आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा उपनिषद शब्द पर करने जा रहे हैं। देखिए, कल हमने चर्चा रखी थी वेदों के ज्ञान के ऊपर, क्योंकि वेदों का ज्ञान अपौरुषीय है और उसका सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से उपनिषदों के रूप में उसका एक विशेष अनुवाद रूप में एक सरलीकरण किया गया है, ताकि एक विशेष स्थितियां परमात्मा से जुड़ने की सात्विक मनुष्यों की बन सके। देखिए, राजसी मनुष्यों का सत्संग अक्सर बेमन से होता है, कुछ आरंभिक स्थितियां होती हैं, और तामसी मनुष्य तो देखिए सत्संग की बात सुनना पसंद ही नहीं करते। देखिए जी, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक सरल संदेश है, क्योंकि उपनिषदों का जो एक सरलीकरण इसी दृष्टिकोण से मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया है, ता, ताकि सात्विक लोगों की साधना के मार्ग पर चलने की एक प्रवृत्ति जगे, उनका मार्गदर्शन हो। देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां विशेष रूप से परमात्मा से जोड़ने के लिए है। और जब तक मनुष्य ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत नहीं करता, तब तक परमात्मा के मार्ग पर चलने की देखिए कोई भीतर से प्रेरणा जगती नहीं है। क्योंकि ज्ञान के अभाव में, सतोगुण के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता में तो रजोगुण प्रभावशाली ढंग से संसार को पाने की, संसार को भोगने की सहज ही एक प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इन शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो। देखिए, गुरु भी आपको शास्त्रों का ही ज्ञान विज्ञान समझाते हैं। अब समझना तो आपने, और हम भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 6 वर्षों से 3000 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित किए हैं, उनमें भी देखिए शास्त्रों का ही ज्ञान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की है, माता के गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों में आपको ज्ञान पूर्वक समझते हुए शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और इन शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होने के कारण का हमारा मदद करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचते हुए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए इन शास्त्रों से, गुरुओं से और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से विशेष रूप से जुड़ते हुए अपने जीवन का लाभ उठाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल चर्चा रखेंगे विभिन्न प्रकार के पुराणों पे, क्योंकि भागवत पुराण की चर्चा तो भारत जैसे देश में लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती है। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।